ओके, तो आपने टोटल कितनी इंटर्नशिप की है और कौन से ईयर में की है? आई हैड जॉइंड दुकान एज एन इंटर्न, फिर मैंने वन फार्मेसी ज्वाइन की थी, देन आई जॉइंड स्केलर एज एन एसडी इंटर्न। आई एम नाउ इंटर्निंग एट इमर्जेंट लैब्स। रेफरल्स मैटर और स्किल्स। स्किल्स तो पहली बात होनी चाहिए, बिकॉज आप कितना भी रेफरल दे दो, अगर बंदे के पास स्किल नहीं है तो जॉब रोल क्या था? कस्टमर सपोर्ट बॉट बनाए थे। एनी ऑफ योर कस्टमर सपोर्ट के पास कोई कॉल आता है तो एजेंट काइंड ऑफ हैंडल्स दैट। तो आपने कितने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया और कितने इंटरव्यूज दिए? अभी तक के लिए तो 7-8 इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई किए थे, जिनमें से ऑलमोस्ट 6 में और तो शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हुआ कभी। मेरा मेन मोटिवेशन तो जूनियर्स का यही रहता है कि इंटर्नशिप में स्टाइपेंड कितना था, ठीक है? तो आप डिस्क्लोज करोगे? Hello everybody, welcome back to the channel and I am Jay Soni and today's video is going to be super valuable for those students who really stand out in tech through real skills, executions and fundamentals. Most of the college student thinks कि internship सिर्फ DSA और CGPA से लगती है. But what if I tell you a strong project can literally opens many doors for opportunities to you. And today's guest is actually someone who proved that. हम सब रोज सुनते हैं कि build project, but how? तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट आपको कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज दिला सकता है और क्या क्या बेनिफिट आपको एक सिंगल प्रोजेक्ट से मिल सकते हैं। टुडेज गेस्ट इज अर्चिस्मन विद्या, अ थर्ड ईयर स्टूडेंट एट स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी हु हैज ऑलरेडी इंटर्न्ड एट इंटरविबिट, इमर्जेंट, दुकान and one pharmacy network. In fact, Emergent is a company where he has placed by his project. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से प्रोजेक्ट्स ने उन्हें इंटर्नशिप दिलवाई और रिक्रूटर्स एक्चुअली प्रोजेक्ट्स में देखते क्या हैं, नेटवर्क कितना इंपॉर्टेंट है और एक बिगनर इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट कैसे बना सकता है और कैसे आप अपनी स्किल्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड एट द एंड वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट शुड बी स्ट्रेटेजाइज बाय अ रोड मैप। वेलकम टू द चैनल। थैंक यू, थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। आपके स्केलर ज्वाइन करने से पहले कि स्केलर, व्हाई डू यू चूज स्केलर, और 11 12 कैसे गई थी और क्या माइंडसेट था स्केलर ज्वाइन करने से पहले? 11th-12th मेरी उतनी अच्छी नहीं गई थी जितना मेरा 10th गया था। सो 11th में माय फैमिली वांटेड टू मेक मी अ डॉक्टर, तो उन्होंने बायोलॉजी वायोलॉजी रख दिया था। मतलब एक पॉइंट पे मुझे पता भी नहीं था कि मेरे उस पे बायोलॉजी कर दिया गया था, बिकॉज आई चूज कंप्यूटर साइंस। तो ऐसे फिर 11th बहुत ही ख़राब गया। देन वेंट टू 12th क्लास में, और मेरा जो हमारे टाइम पे वो कोविड के वजह से दो दो ट्राइमेस्टर्स में, 2 सेमेस्टर में एग्जाम हुए थे। मिड टर्म्स हुआ था और एक एंड टर्म्स हुआ था बोर्ड एग्जाम्स के। तो फर्स्ट वाले पे बस एमसीक्यू थे, एंड अनफॉर्चुनेटली उतने अच्छे नंबर नहीं है, बहुत ही कम नंबर आए थे कंपेयर्ड टू 10। लाइक 10th में बोर्ड्स में मेरे अराउंड 97% थे, और मेरे 12th के पहला पेपर में आए थे अराउंड 60%। तो बहुत ही दुख लगा था, एंड आई बिलीव्ड। और वो रिजल्ट्स फरवरी में आए थे उसके, एंड मार्च में हमारा बोर्ड एग्जाम चालू होने वाला था, सेकंड पार्ट। तो मैंने उस एक महीने में बहुत मेहनत की, बट स्टिल कितना भी कर लो, अब अराउंड मैंने शायद सेकंड टर्म में अच्छा खासा 96-97% कर दिया था, बस सेकंड टर्म के हिसाब से। बट स्टिल वो फर्स्ट टर्म के लिए थोड़ा सा बोर्ड पे नंबर 83-84 पे रह गया। तो उसके बाद मुझे जेई दिया था, बट क्योंकि वो पूरा साल मैंने मेहनत नहीं करा था, बस लास्ट में मेहनत करी थी, तो वो जो पूरा कंपाउंडिंग इफेक्ट था वो जेई में दिख गया कि पुराने टॉपिक सब छूट गए, सिर्फ नए टॉपिक्स ही कर पाए मैंने, मतलब जो लास्ट के टाइम पे पढ़े थे। तो मैंने सोचा कि यार पढ़ तो सकता हूँ मैं, तो एक साल ड्रॉप ले लेते हैं। एंड आई टुक अ ड्रॉप, वेंट टू कोलकाता, और वहाँ पे तब फिजिक्स वाला की नई नई कोचिंग सेंटर खुली थी। तो वहाँ पे गया, समहाउ क्लियर्ड जेई ड्रॉप ईयर में, बट आईआईटी नहीं हुआ फिर मेरा। आ, तो बहुत दुख हुआ था मेरे को कि कंप्यूटर साइंस, क्योंकि कंप्यूटर साइंस मुझे पढ़ना था। आई वाज वेरी फैसिनेटेड बाय दैट कंप्यूटर्स, क्योंकि एक पॉइंट में व्हेन आई एक्सप्लोर्ड आउट, तो बिल्डिंग जो चीज होती है, मतलब ये इंटरेस्ट एक गेम से डेवलप हुई थी। आप कोई भी बड़ा कंप्यूटर इंजीनियर को देखोगे, दे ऑलवेज से दैट दे वर फैसिनेटेड बाय कंप्यूटर साइंस बिकॉज ऑफ सम गेम। तो वैसे ही फिर वैसा सेम फैसिनेशन मेरा था। लाइक माइनक्राफ्ट खेलता था मैं, एंड माइनक्राफ्ट में बहुत सारी प्रोग्रामेटिकली चीजें होती है, तो ऐसे करते करते इस फील्ड के लिए इंटरेस्ट जगा था।
फिर मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि हाँ, जो प्राइवेट कॉलेजेस में थे, इवन 2-3 दोस्त जो आईआईटीज एंड एनआईटीज में भी चले गए थे, जो 12th के बाद ही चले गए थे, सो दे वर ऑलरेडी 1 ईयर सीनियर देन मी। तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर साइंस को लोग कुछ पढ़ ही नहीं रहे, मतलब 3 महीने का बस कोडिंग हुए, उसमें भी सी लैंग्वेज सिखाया बस, एंड दैट इज वेरी बेसिक, जो हमने 9th 10th में पढ़ा था। 9th 10th में आईसीएससी में बाय द वे कंप्यूटर साइंस होती है। एंड देन एंड बाकी उन लोगों को मेटलर्जी में कुछ करा रहे थे, कई इंडस्ट्री में कुछ करा रहे थे, मतलब फॉर एग्जांपल मेटलर्जी में मेटल कटिंग है एंड ऑल दैट स्टफ, कारपेंट्री करवा रहे थे, एंड आई वाज लाइक कि यार ये सब तो मुझे नहीं करना, आई वांट टू लर्न अबाउट कंप्यूटर साइंस, ये सब करके मैं क्या करूंगा, बट बिकॉज मेरा फ्यूचर मुझे पता है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। ये सारी चीजें कि डिग्री डज नॉट मैटर, स्किल्स मैटर्स, ये सब बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा था, ठीक है। तो ऐसे करते करते स्केलर का ऐड आया एंड आई सॉ अंशुमन सर देयर, एंड उनके ऐड में एक बढ़िया चीज उन्होंने बोली कि ही रिजेक्टेड इट, ही वाज एट फेसबुक दैट टाइम, आई डोंट नो, तो ही रिजेक्टेड 80% ऑफ द पीपल हु अप्लाइड फॉर फेसबुक पोजीशन एज एन एसडी। तो फिर मुझे वो चीज बहुत खटका कि वाई। तो मैंने उनके प्रोफाइल के बारे में जाके पढ़ा कि व्हाट ही डज, एंड फिर वहां से स्केलर के बारे में पता चला, एंड देन उसके 1-2 महीने बाद ही ये स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में इन्होंने मार्केटिंग चालू की थी, एंड इन्होंने जो प्रोमिसेस रखे थे, लाइक हम लोग पहले साल से ही सीएस पढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, दैट एक्चुअली क्लिक विथ मी कि हाँ, दिस इज व्हाट आई वांट, मुझे पहले से ही सीखना है, मुझे पहले साल, क्योंकि फर्स्ट ईयर ऑफ योर कॉलेज इज वेरी क्रूशियल, ठीक है, आप बहुत कुछ एक्सप्लोर करते हो, ठीक है, बट उसी एक्सप्लोरेशन के टाइम पे आपको अगर कॉलेज ही बंद कर दे कि नो यू हैव टू डू दिस काइंड ऑफ कोर्सेज व्हिच आर नॉट इवन रिलेटेबल टू योर फ्यूचर दैट यू हैव थॉट, तो मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अंशुमन सर एंड अभिमन्यु सर को जब डिजिटल प्रेजेंस था उनका, क्योंकि तब फिजिकली उनसे मिला नहीं था, तो दैट सीम्ड वेरी वो कि हाँ ये लोग दे लुक लाइक दे हैव डन समथिंग, दिस पीपल लुक ट्रस्टेबल। तो फिर मैंने फॉर्म भर दी एंड ऐसे ही एनसेट क्लियर हो गया, एंड फिर इंटरव्यूज भी क्लियर हो गए, एंड तो मार्केटिंग में स्केलर के मार्केटिंग बहुत क्रेजी है, आपको लगा of course. यूट्यूब में हर जगह छा रखे है, हाँ। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको लगा कि स्केलर की मार्केटिंग इतनी हो रही है तो क्या पता कुछ स्कैम हो जाए या फिर। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू देखो, मेरे साथ आज तक कुछ बुरा नहीं करा स्केलर ने, ठीक है, तो मुझे नहीं पता अगर किसी के साथ बुरा हुआ भी होगा तो मुझे उसके बारे में कभी पता भी नहीं चला है, बट आई विल से मेरा यहाँ के बहुत ही अच्छा हुआ है, बिकॉज आई कंपेयर माई सेल्फ विथ माई फ्रेंड्स हु आर इन अदर प्राइवेट कॉलेजेस एंड इवन इन एनआईटीज, तो उनके अभी 4th ईयर चल रहे हैं एंड दे आर स्टिल ग्राइंडिंग फॉर प्लेसमेंट्स, एंड मेरी ऑलरेडी 3 इंटर्नशिप्स हो चुकी है एंड दिस इज माई 4th वन रनिंग, तो आई थिंक समहाउ आई एम इन अ बेटर प्लेस इन समवॉट मैनर। तो स्केलर आपने ज्वाइन किया तो उस पॉइंट पे मतलब आपका उस पॉइंट पे आपने क्या कुछ कर रखा था, लाइक वर यू एबल टू बिल्ड समथिंग। नो तब जब स्केलर ज्वाइन किया था आई जस्ट न्यू बेसिक जावा जानता था और थोड़ा बहुत HTML CSS जानता था, जावास्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ा था मैंने। तो स्केलर ज्वाइन करने से पहले इनसिक्योरिटी थी कोई आपके आप में। हाँ, पहले वो तो था मेरे अंदर, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल माय पेरेंट्स वर नॉट एट ऑल कन्विंस्ड, तो वो एक दिल में हमेशा डर रहता है कि क्या क्या वो सच ही बोल रहे हैं, क्या क्या मैं ही गलत हूँ, तो वो एक था। एंड देन कुछ हो गया तो मतलब कुछ नहीं हुआ तो ये मुझे पूरा दुनिया कोसने वाला है, बिकॉज दिस इज अल्टीमेटली दिस वाज गोइंग टू बी माय डिसीजन, तो ऐसे बहुत कुछ था, बट लुकिंग एट वेयर आई एम नाउ मुझे नहीं लगता ये सवाल मेरे रिलेटिव्स या फिर फैमिली कोई उठाने वाला है। ओके, तो आपने टोटल कितने इंटर्नशिप की है और कौन से ईयर में की है। At the end of my first year, I had joined Dukan as an intern. After that, I did the internship for like 3 months, and फिर मैंने वन फार्मेसी ज्वाइन की थी, वहाँ पे भी अराउंड 4 months मैंने इंटर्न करी, एंड देन आई ज्वाइंड स्केलर एज एन SD इंटर्न, वहाँ पे मैंने फिर से ऑलमोस्ट 4 months के अराउंड इंटर्नशिप करी, एंड देन आई टुक अ लिटिल ब्रेक टू एक्सप्लोर आउट थिंग्स, थोड़ा सा अराउंड 4-5 महीने के अराउंड मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, थोड़ा पढ़ा और चीज़ों के बारे में, एंड आफ्टर दैट आई एम नाउ इंटर्निंग एट इमर्जेंट लैब्स। ओके, तो you have cracked 4 internship, right? So what was the criteria for first internship? How do you got shortlisted?
हाँ, तो फर्स्ट इंटर्नशिप आई गॉट थ्रू जस्ट प्योर नेटवर्किंग। मतलब वो कंपनी बाद में कॉलेज में भी आई थी। सो व्हाट हैपेंड इज कि सुभाष चौधरी जो दुकान के सीटीओ हैं, ही इज अ क्रेजी पर्सन। सो उन वो रेगुलरली मीटअप्स ऑर्गेनाइज करवाते रहते थे, एंड दैट टाइम एआई वाज जस्ट बूमिंग। ये एजेंटिक एआई जो भी है, दैट वाज जस्ट बूमिंग, एंड ही ऑर्गेनाइज्ड अ सेशन जहाँ पे वो सिखाने वाले थे कि व्हाट काइंड ऑफ स्टफ वी आर गोना बी, द वर्ल्ड इज गोना बिल्ड सून। तो वहां पे मैं गया था, एंड जो भी उन्होंने सिखाया था, एंड ही टोल्ड कि जो बना पाएगा, लेट्स हैव सम प्राइजेस फॉर देम। तो मैंने बना दिया था, एंड ही वाज क्वाइट फैसिनेटेड कि हाँ, यू आर जस्ट अ किड, कैसे हो रहा है। एंड देन ही केम टू आवर कॉलेज, एंड वही सेम चैलेंज हम सबको दिया कि ऐसा ऐसा एक चीज है, ये बनाना है, जो भी बना देगा आई विल हायर हिम। एंड उस चैलेंज में मैं शायद सेकंड आया था। तो आई वहां से बिना इंटरव्यू के डायरेक्ट उन्होंने उठा लिया था इंटर्नशिप के लिए। तो आप क्या सोचते हैं, रेफरल्स मैटर और स्किल्स? सी रेफरल्स, स्किल्स तो पहली बात होनी चाहिए, बिकॉज आप कितना भी रेफरल दे दो, अगर बंदे के पास स्किल नहीं है तो ही विल नॉट सर्वाइव इन द लॉन्ग रन। स्किल्स डू मैटर, बट रेफरल्स कम इन एज अ प्लस पॉइंट। ठीक है, कि वो ऐड करता है, वो कुछ उठा एक्स्ट्रा माइनस नहीं करता, दैट एड्स कि ठीक है, मेरा हैविंग अ गुड नेटवर्क इज ऑलवेज वर्थ इट। ओके, तो दुकान आप आपकी फर्स्ट इंटर्नशिप थी, ठीक है? तो जॉब रोल क्या था उसमें आपका? वेब डेवलपर। डेवलपर एग्जैक्टली मतलब क्या काम करते हम लोग एक छोटा सा वॉइस एजेंट कस्टमर सपोर्ट बॉट बनाए थे। फॉर एग्जांपल, इफ एनी ऑफ योर कस्टमर सपोर्ट के पास कोई कॉल आता है, तो एजेंट काइंड ऑफ हैंडल्स दैट, शेड्यूल्स मीटिंग, शेड्यूल्स फॉलो अप्स एंड ऑल दैट। तो उसका फ्रंट एंड एंड थोड़ा बहुत बैक एंड का पार्ट बनाया था। तो आपने फिगर आउट कैसे किया कि आप फ्रंट एंड करेंगे, बैक एंड करेंगे, डेटाबेस, या फिर किसी में एक्सपर्टीज लेंगे? जॉब रोल कैसे डिसाइड किया आपने कि इस जॉब रोल के लिए मैं प्रॉपर फिट बैठता हूँ? वो इवेंचुअली आपको समझ आ जाता है, मतलब तुम्हें बिल्ड करने में जो ज्यादा मजा आता है ओवरऑल। मैं तो ऐसा कभी सोचता नहीं कि फ्रंट एंड करना है, बैक एंड करना है, मुझे ये चीज बनाना है। ठीक है, तो जैसे कि मुझे मोबाइल एप्लीकेशंस यूज करने बहुत अच्छे लगते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस। तो मैं मोस्टली फर्स्ट ईयर के एंड तक अराउंड आई स्टार्टेड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। तो उसमें फ्रंट एंड बैक एंड, क्योंकि इवेंचुअली ऐप के दो ही हिस्से होते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड और बाकी चीजें। एंड देन क्यूरियोसिटी आपकी जितनी बढ़ेगी, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सिस्टम्स कि हाउ डज दिस एक्चुअली वर्क। तो सिस्टम्स के पर्सपेक्टिव से आप फिर बैक एंड के तरफ जाएंगे, हाई लेवल डिजाइन पढ़ेंगे उनके, तो उससे आपकी इंटरेस्ट और बढ़ेंगी। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि यू हैव टू बिकम अ फ्रंट एंड डेवलपर और अ बैक एंड डेवलपर। इनफैक्ट मोस्ट पीपल आई हैव मेट हु आर वेरी सीनियर देन मी, ठीक है, बहुत ही सीनियर पीपल है, दे आर लाइक कि कॉलेज के टाइम पे ऐसा कुछ पिवट मत करो, एक्सप्लोर आउट स्टफ। ठीक है, फ्रंट एंड करो, बैक एंड करो, जो मिल रहा है करो, एंड फिगर आउट, ब्रिंग दैट क्यूरियोसिटी, हैव दैट क्यूरियोसिटी टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आफ्टर ऑल सब कुछ एक अंडरस्टैंडिंग और एक फिगर आउट करने में ही रिलाई करती है। ओके, तो सेकंड इंटर्नशिप थी आपकी इंटरव्यू बिट, नहीं, वन फार्मेसी। वन फार्मासी नेटवर्क, तो उसके बारे में बताओ आपने कैसे मतलब हाँ, शॉर्टलिस्ट तो हुए? और उसमें वो कॉलेज प्लेसमेंट से ही हुआ था, एंड वहाँ पे बेसिकली आई वाज वर्किंग ऑन, मतलब उनकी एक मेडिकल मेडिसिन्स के डार्क स्टोर्स कंट्रोल करते थे वो। एंड दे हैड अ रिटेलर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, बेसिकली डैशबोर्ड काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पे सारे मेडिसिन मैप होते थे पर मेडिसिन शॉप बेसिस पे कैसे ऑर्डर्स हैं, ये थे बेसिकली दैट वर काइंड ऑफ मैप। और तो उस पे मैंने थोड़ा बहुत काम किया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उनकी एक एंड्रॉयड ऐप भी थी, जो बस उस रिटेल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की एक मोबाइल वर्जन था, तो मैंने कुछ टाइम उस पे भी काम किया था। अम, बस इतना ही था उसमें, ज्यादा कुछ बताने का है नहीं। तो मतलब उसके राउंड्स कितने होते हैं, डीएस राउंड, इंटरव्यू वगैरह? उसके 3 राउंड हुए थे टोटल, एज फार एज आई रिमेम्बर। पहले 2 डीएसए राउंड थे, सेकेंड राउंड में थोड़ा बहुत कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स पूछे थे अराउंड डेटाबेसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, नेटवर्किंग, एंड थर्ड राउंड वाज प्योरली एचआर। ओके, और थर्ड इंटर्नशिप थी आपकी इंटरव्यू बिट में, यस, थर्ड वो भी इंटर्नशिप। रेफरल से या फिर? That will I will say referral से हुआ था, because a guy who used to work in Scalar,
वाज अ वेरी गुड सीनियर टू मी। मतलब सिद्धार्थ तनेजा सर, मैं उनके साथ क्रिकेट खेलता था फर्स्ट ईयर में। ही यूज्ड टू वर्क एट स्केलर एंड एक दिन ऐसे रैंडमली खेलने गए एंड ही वाज लाइक कि वी नीड इंटर्न्स, आर यू वर्किंग समवेयर? एंड आई वाज लाइक नो। एंड ही सेड कि ठीक है, कल आके इंटरव्यू दे देना एंड इफ यू सक्सीड वी विल हायर यू। तो बस ऐसे ही हो गया था। तो स्केलर ने अभी फोर्थ ईयर में शेड्यूल कर दिया कि इंटर्नशिप फोर्थ ईयर से स्टार्ट होगी हमारे लिए। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं फर्स्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर में कि रेफरल कैसे फाइंड करें, या फिर सीनियर को कनेक्ट करें, या फिर सर को कनेक्ट करें? सो आई विल से कि गो अराउंड इवेंट्स। तो फर्स्ट ईयर में जैसे मैं 2-3 जगह इवेंट्स में जाता था। फॉर एग्जांपल गूगल के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जीडीजीज के, गूगल डेवलपर ग्रुप्स। देन देयर आर इवेंट्स ऑर्गेनाइज, देयर हैकाथॉन्स, मेनी हैकाथॉन्स ऑर्गेनाइज्ड। वहां पे आपको लोग मिल जाएंगे एंड ये बस एक कनेक्शन की जरूरत होती है। तुमने अपना प्रॉब्लम बताया, उसने अपना प्रॉब्लम बताया, यू फिगर दैट यू टू आर वर्किंग ऑन द सेम थिंग। अब वो हो सकता है कोई फाउंडर हो एंड ही लाइक्स योर सॉल्यूशन, तुम उसको पूछ सकते हो कि वट एवर यू आर वर्किंग ऑन, आई एम इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग दैट, आई एम ऑल्सो बिल्डिंग अ सिमिलर काइंड ऑफ स्टफ, कैन आई ज्वाइन यू? एंड इन बैंगलोर आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेस ये सब होना। सिलिकॉन वैली यस। तो इंटर्नशिप में आपने, आपको लगता है कोई मिस्टेक की आपने जिससे कि शायद एक ड्रॉबैक मिला हो, या फिर करनी ही नहीं चाहिए थी? ऐसा कभी लगा नहीं, बट देर आर मिस्टेक्स दैट आई कीप मेकिंग एंड वो मैं करेक्ट करने की भी कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोला, वन ऑफ माई मिस्टेक was कि मैं कम्युनिकेट नहीं करता था। मैं ऐसे सोचता था कि मैनेजर क्या सोचेगा, उसने काम दिया था, अगर ये मेरे से नहीं हो रहा तो क्या ही सोचेगा। बट धीरे धीरे इवेंचुअली आई लर्न दैट कि कम्युनिकेशन इज द बेस्ट पॉसिबल थिंग यू कैन डू। ठीक है, आपके साथ कुछ हो रहा है, आपको वो नहीं हो रहा है, जस्ट गो एंड टेल योर सीनियर कि सर मैंने ऐसे ट्राई किया था, ऐसे हो रहा था। क्या पता उनको भी ठीक से फिगर आउट करने में टाइम एंड यू both of you sit on that problem and figure out a solution. That's a good thing, that's a good impression that you create. तो ऐसे ऐसे और भी छोटी छोटी चीजें हैं मे बी कि आप थोड़े ओवर थिंक करने लग जाते हो, ओवर इंजीनियर करने लग जाते हो। ये प्रॉब्लम मेरे साथ हमेशा ही है कि मैं हमेशा परफेक्ट सोल्यूशन सोचता हूँ rather than just going to make it work। तो ये भी एक कभी कभी ड्रॉबैक्स होता है कि इंस्टेड ऑफ अ सिंपल सोल्यूशन, आपने भाई इतने मेरे पास यूजर है नहीं, पर मैंने भाई लोड बैलेंसर का आपका पता नहीं क्या क्या लगा दिया मैंने, मेरे पास उतने यूजर है नहीं, तो ओवर इंजीनियर कर देता हूँ मैं कभी कभी सोल्यूशंस। बट ये भी धीरे धीरे सीखने को मिल रहा है कि ट्राई सिंपल सोल्यूशंस फर्स्ट, देन गो एट अ कॉम्प्लेक्स लेवल। इमरजेंट के बारे में बताओ कि हाउ डू यू गॉट हॉटलिस्टेड एंड व्हाट वाज द क्राइटेरिया एंड ऑल अबाउट दैट। हाँ, इमरजेंट बेसिकली मेरे दोस्त ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे थे, तो मेरे पास ऑलरेडी इंटरेस्ट था कि यार दोस्तों के साथ ही काम करना है। तो इमरजेंट जब हमारे यहाँ पे प्लेसमेंट्स के लिए आए, उन्होंने कुछ टास्क दिए थे एंड द फर्स्ट राउंड आई क्लियर द फर्स्ट राउंड। देन सेकंड राउंड में इंटरव्यूज हुए थे अराउंड डीएस एंड ऑल दैट, छोटा मोटा प्रोजेक्ट रेज्यूमेज उसके बारे में। थर्ड राउंड में भी थोड़ा सा उसके अराउंड रेज्यूमे के रिगार्डिंग वो लोग पूछे थे। एंड द फोर्थ राउंड, क्योंकि मैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर के लिए स्पेसिफिकली अप्लाई कर रहा था, तो फोर्थ राउंड वाज स्पेसिफिक टू मोबाइल डेवलपमेंट, तो वो भी क्लियर हो गया एंड आई गॉट द ऑफर फॉर दैट। मैं आपको वैसे पहले से जानता था डे वन से, क्योंकि आप थे नीचे कैंपस के, वहीं थे, असिस्ट कर रहे सबको, पेरेंट्स। आई लाइक हेल्पिंग पीपल। तो उसके बाद मैंने, मतलब आपको पता था कि दुकान पे इंटर्नशिप की, आपके लिंक्डइन शायद कहीं तो देखा था मैंने। उसके बाद स्केलर के ऑफिशियल पेज पे ये इमरजेंट का कुछ आया कि आपके प्रोजेक्ट से आप शॉर्टलिस्ट हुए। तो मैंने सोचा कुछ क्रेजी हो गया। सो आई थिंक कुछ दिनों में यू विल यूज अ स्केलर कैंपस ऐप। आई थिंक वो लॉन्च हुआ है कि नहीं, स्केलर प्लस प्लस एक्सटेंशन, राइट? नहीं नहीं एक्सटेंशन नहीं, देयर इज अ ऐप दैट इज गोइंग टू बी, जो तुम्हारे सारे एकेडमिक से लेके टिकट रेजिंग वट एवर फ्रेगमेंटेड चीजें जो वेब में है, कि टिकटिंग के लिए अलग एप्लीकेशन है, फिर तुम्हारे मेस के लिए अलग एप्लीकेशन है, इन सब के लिए। तो ये सब को कंबाइन करके हमने एक ऐप बनाया है, जो कुछ दिनों में मे बी, आई डोंट नो, आई हैव लेफ्ट दैट पोजीशन फॉर नाउ। वो ऐप मैंने डिजाइन किया था मेरे कुछ दोस्तों के साथ, तो दैट विल बी यूज्ड, पता नहीं कितने दिन में करेंगे। तो सब कुछ मिला के, ये सब कुछ को कंबाइन करके वो ऐप जो बनाया था, तो वो उनको बहुत अच्छा लगा था कि हाँ, इसने एक प्रॉब्लम देखा, सोल्यूशन फिगर आउट करा एंड देन ही मेड एन ऐप फॉर दैट। तो मोस्टली फाउंडर्स और पीपल लुक फॉर दिस काइंड ऑफ स्किल्स ओनली, कि हाँ मतलब तुम भले ही बहुत क्रेजी तुम्हारे पास दिमाग ना हो, बट
यू हैव दैट काइंड ऑफ थिंग कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो इसका सोल्यूशन मैं उसमें माथा मार मार के सोल्यूशन कैसे निकाल सकता हूँ. तो these kind of things people look for. लाइक प्रॉब्लम सॉल्वर. प्रॉब्लम सॉल्विंग. ओके, तो आपकी टीम में मेंबर कितने थे और कहाँ से स्टार्ट किया आपने ये बनाना, और आइडिया कहाँ से आया? ये मेरा पहले साल से ही था. फर्स्ट ईयर में हमने एक छोटा सा अटेंडेंस एप्लीकेशन बनाया था, और अटेंडेंस ऑटोमेट करने के लिए वो बेसिकली आपके लोकेशन पे बेसिस पे अटेंडेंस मार्क कर देता था. एंड देन वो किसी तरीके से स्क्रैप ऑफ हो गया. एंड फिर ऐसे मेरे पास तभी से आइडिया था कि सिर्फ अटेंडेंस नहीं, सब कुछ क्यों ना हमारे पास एक बस ऐप ही हो. क्योंकि जब मैं मोबाइल डेवलपमेंट स्टार्ट किया था, सम ग्रेट पीपल टोल्ड मी, उनसे उनसे जब उनकी बातें सुनी कि मोबाइल इज द मोस्ट कन्वीनियंट इन्वेंशन ऑफ दिस सेंचुरी. ठीक है, आपके हाथ में इतना सा जो डिवाइस है, आप उसमें सब कुछ कर सकते. दिस इज लाइक अ वेरी पर्सनल कंप्यूटर. ठीक है, तो हम लोग, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन चाहिए हमें बहुत ही क्विक मोमेंट्स में, फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारा भी एकेडमिक्स कैसे चल रहा है, आई डोंट वांट टू जस्ट लॉग इन टू माई लैपटॉप एंड देन सी ओके माई सीजीआर इज दिस, ओके माई ये इज दिस, और मे बी मुझे कुछ रेज करना है टिकट को, मुझे फिर से मेल खोल के ये करके फॉर्म भर के उसको रेज करना पड़ेगा. आई डिडंट वांट दैट काइंड ऑफ सिस्टम. मुझे कन्वीनियंस चाहिए था. तो वहीं से आइडिया आया था कि हाँ, देयर शुड बी समथिंग that people feel good to use and quick to use. कि मुझे कोई दिक्कत हुआ, ओके स्केलर का ऐप खोला मैंने, ये प्रॉब्लम हुआ, रेस्पॉन्सिबल जो भी इस प्रॉब्लम के लिए रेस्पॉन्सिबल है उनके पास चली गई प्रॉब्लम, नाउ दे कैन सॉल्व इट. ओके, तो आपने कितने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया और कितने इंटरव्यूज दिए? मैंने टोटल अभी तक के लिए तो 7-8 इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई किए थे, जिनमें से ऑलमोस्ट 6 में तो शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हुआ कभी, एंड उसके बाद 2 में मैं रिजेक्ट हुआ हूँ. मतलब इंक्लूडिंग दिस, मतलब जो आप इंटर्नशिप? नहीं नहीं नहीं, ये वाले नहीं गिन रहा मैं. ओके, तो इनको गिने तो 12 में से आप 4 का रेशियो, ठीक है, तो वो मतलब बहुत बेटर है वैसे रेशियो, हाँ. है ना? तो अब आपका थर्ड ईयर एंड होने को आया अब, ठीक है, हाँ. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में आपने कैरिकुलम से हटके क्या किया? मोस्टली तो हाँ, मैं ऑन कैमरा बताना नहीं चाहिए. मैं कर दूंगा। मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर में डीएसए का क्लास जाता था, क्षितिज सर का, और कोई क्लास नहीं किया. मेरा सीजीआर 7 पॉइंट समथिंग. नहीं, लाइक अटेंडेंस मिस हो गई तो सीजीआर तो कम कटती है 7 पॉइंट, किसी तरीके से 7.5 मेंटेन है आफ्टर ऑल दिस अटेंडेंस. पर ना मेरे सीजीआर ऐसे आती है लाइक ऐसे, मतलब 8.5 8.7 और फिर कट के ऐसे 6 अटेंडेंस. कभी कभी कंपनी जाके बार लगा देती है कि हमें 8 के ऊपर ही बच्चे चाहिए, तो मैं ट्राई करता हूँ कि सारे क्लास चले जाऊं जब मेरी इंटर्नशिप नहीं थी. अब इंटर्नशिप हो गई तो क्लासेस से एग्जाम्पशन मिल गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने टाइम से सब. फर्स्ट ईयर में आपने डीएसए सिर्फ किया और मतलब मोस्टली डीएसए किया था, और थोड़ा बहुत वेब डेवलपमेंट किया था. एंड उस प्रोजेक्ट जो था, मतलब आई न्यू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेब डेवलपमेंट, व्हाट इज फ्रंट एंड, व्हाट इज बैक एंड, रिएक्ट क्या होता है, नोड जेएस क्या होता है, बट मैंने कभी एंड टू एंड कभी कुछ चीजें नहीं बनाई थी. तो उस प्रोजेक्ट के दौरान मैंने पूरा एक एंड टू एंड चीजें बनाई, एंड फिर मैंने वो डिलीवर किया, तो उनको वो बहुत ही अच्छा लगा था. एंड टू एंड आपने वाइब कोड किया या मतलब वाइब कोड, सी मैंने एआई का हेल्प लिया था. मैंने अभी भी मैं एआई का हेल्प लेता हूँ. आई कैन से कि अभी मुझे कोई भी कोड पकड़ा दोगे, रॉ मैं शायद लिख नहीं पाऊंगा पूरा. मैं बेसिक्स एक स्टब लिख दूंगा कि ऐसे ऐसे होगा, क्योंकि अभी मेरा थिंकिंग प्रोसेस ही वैसा हो गया है कि मैं एब्स्ट्रैक्ट में लिख दूंगा कि यहाँ पे एक फंक्शन होगा, यहाँ पे एक फंक्शन होगा, ये फंक्शन ये करेगा. पर शायद मुझे सिंटैक्स की दिक्कत होगी कभी कभी लिखने में, लॉजिकली थोड़ी दिक्कत आ सकती है. बट ऐसा है कि जो भी मैं शिप करता हूँ, आई नो एवरी पॉइंट कि ये चीज करती क्या है. ठीक है, तो मुझे एक पूरा आर्किटेक्चरल ओवरव्यू रहता है. तो कल को अगर कहीं पे कुछ फट रहा है, तो मैं बिना एआई को पूछे आई कैन जस्ट गो अराउंड एंड मुझे पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे ये चीज फका हुआ है. फिर मैं वहां पे देख लूंगा कि अच्छा, फिर मैं एआई को पूछता हूँ कि ठीक है, यहाँ पे ये चीज दिक्कत दे रही है, तो हाउ डू वी सॉल्व दिस, और मे बी व्हाट आर पॉसिबल सॉल्यूशन. तो हाँ, जैसे कि सेकंड ईयर में आपने मोस्ट ऑफ द टाइम इंटर्नशिप की है, ठीक है, तो आपको लगता है कि कैरिकुलम छोड़ने से अब कुछ ना कुछ लॉस हुआ होगा? लाइक इंटर्नशिप में तो आपने जो कंपनी को जो काम करवाना आपसे, आपने वो किया, और जो आपको पता है वो आपने किया वहाँ पर लर्निंग तो हो रही है, एक एक्सपीरियंस से, एक टीम वर्क से, उससे लर्निंग हो रही है. लाइक थ्योरी वगैरह नहीं पढ़ पा रहे, नई चीज़ नहीं पढ़ पा रहे.
तो आपको लगता है कहीं ना कहीं लॉस हुआ आपका? हाँ, कुछ कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ेगा। हाँ। तो आई थिंक लॉस हुआ है, पर बहुत लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस हैं and मैं बहुत ऐसा टैंगल हो जाता हूँ हमेशा कि कुछ लोग बोलते हैं कि यार कॉलेज में पढ़ाई बहुत अच्छी चीजें पढ़ा रहे हैं, पर इंटर्नशिप की वजह से पढ़ नहीं पा रहे। फिर जब कोई ऐसा सीटीओ आता है वो बोलता है नहीं, इंटर्नशिप करते रहो, कुछ ना कुछ यू लर्न वाइल डूइंग। तो ऐसे टैंगल हो जाता हूँ, बट एक चीज मैंने फिगर आउट करी है कि कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा ही। अब ऐसा चीजें है कि मैं जनरली लोगों से बस पूछ लेता हूँ कि क्या क्या है, अगर मुझे बहुत क्रेजी लगता है तो वो नोट करके रख लेता हूँ और मैं बाद में वो पढ़ लेता हूँ। और कभी कभी मैं ऐसे रात में नींद उड़ा के वो कॉलेज का ही पढ़ने बैठ जाता हूँ। तो वुड यू रिकमेंड कि सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप करनी चाहिए या फिर थ्योरी, मतलब इसका कैरिकुलम जो है वो अच्छे से पढ़ना चाहिए? आई विल रिकमेंड कि तुम कितना फास्ट ग्रो कर पाते हो। डिपेंड्स, अगर तुम बहुत देख रहे हो कि ठीक है मैं मेरे पीयर्स के मुकाबले बहुत ही ज्यादा तरीके से ग्रो कर पा रहा हूँ, वो लोग अभी रिएक्ट रिएक्ट में, मुझे रिएक्ट आता है, मैं अभी नोड जेएस पढ़ रहा हूँ एंड देन आई कैन बिल्ड एप्लीकेशंस एंड टू एंड एंड देन आई कैन आल्सो डीबग। फिर तुम्हें एक पॉइंट पे कॉन्फिडेंस आ जाता है बस कि नाउ आई कैन अप्लाई, आई हैव 2-3 सॉलिड प्रोजेक्ट है मेरे पास। अब मैं कंपनी में अप्लाई करके एक बार ट्राई करता हूँ। तो इट रियली डिपेंड्स, कुछ लोग फर्स्ट ईयर में फोड़ लेते हैं, कुछ लोग सेकंड ईयर में फोड़ लेते हैं, कुछ लोग थर्ड ईयर में, कुछ लोग फोर्थ ईयर के बाद भी नहीं फोड़ पाते। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी ग्रो करते हो। इंटर्नशिप से मेरा मेन मोटिवेशन तो जूनियर्स का यही रहता है कि इंटर्नशिप में स्टाइपेंड कितना था, ठीक है? तो आप डिस्क्लोज करोगे कि रेंज बता दो एक, कि यहाँ से यहाँ तक या फिर? देखो मेरे कंपनी से सख्त मना है, ठीक है? तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बैंगलोर में अगर तुम अकेला रहना चाहते हो, सब कुछ हटा दो कि मेरे पास मम्मी पापा पैसे नहीं देते, मेरे पास कोई कॉलेज कॉलेज नहीं है, मैं बस अकेला एक आई एम अ पर्सन लिविंग इन बैंगलोर डूइंग अ जॉब, गुड, ठीक ठाक है। तो फर्स्ट से सेकंड थर्ड फोर्थ तक हाइक कितने मिली स्टाइपेंड में, वो बता सकते हो? फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड इट वाज अराउंड कितना होगा, 20% हाइक था सेकंड में, सेकंड से थर्ड में अराउंड 20 हो जाए स्टाइपेंड हो जाए। 25, हाँ वैसा। और उसमें ऑलमोस्ट 100। ओ, फोर्थ में ऑलमोस्ट 100 हो गया, मतलब 120 हो गया, 120 का 40% वापस एक्स्ट्रा। वो नहीं बता रहा। ठीक है। हम्म। मतलब एक जो बंदा फर्स्ट ईयर में आता है, ठीक है, तो उसको तो सीनियर को देख के लगता ही है कि मैं भी इंटर्नशिप फोड़ूंगा, इनसे बेटर फोड़ूंगा या इनके बराबर फोड़ूंगा, ठीक है? तो उनको क्या रिकमेंड करोगे कि पहले क्या करना चाहिए और उसके रोड मैप लाइक फोर्थ ईयर तक? फोकस ऑन फंडामेंटल्स, बिकॉज देखो मैं तो यही बोलता हूँ कि अभी एआई के जमाने में मोस्ट ऑफ द कोडिंग स्टफ इज डन बाय एआई, ठीक है? कोई आजकल उतने हाथ से कोड नहीं लिखता, ठीक है? आई विल नॉट से आई विल नेवर से कि एआई तुम्हारा जॉब ले लेगा, ठीक है? बट रिडंडेंट जो कोडिंग स्टफ है, ठीक है, वो एआई आजकल कर देता है। बट जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है वो तुम्हें पढ़ के ही आएगा, बिकॉज तुम सिस्टम्स के बारे में जब पढ़ोगे, उबर ने कैसे सॉल्व किया, रैपिडो ने कैसे सॉल्व किया, सबकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम है, फेसबुक ने कैसे सॉल्व किया, गूगल ने कैसे सॉल्व किया, वो पढ़ते पढ़ते तुम्हारे पास इंट्यूशन आएगा एंड यू विल डेवलप अ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। तो तुम एआई के ऊपर नहीं छोड़ दोगे, क्योंकि अगर तुम फ्यूचर में कोई भी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, उनके प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हो, तो नोबडी नोज देयर प्रोडक्ट बेटर देन यू, ठीक है? एआई को कुछ नहीं पता तुम्हारा यूजर्स कैसे हैं, तुम्हारे यूजर्स क्या क्या कांड कर सकते हैं तुम्हारे सब प्रोडक्ट के साथ, तुम्हें पता है। तो तुम्हें डिसीजंस वैसे लेने हैं। तो एक बढ़िया कोट है, इफ यू नो प्राइमजन, यूट्यूब में सर्च करना, द प्राइम करके आता है, ही सेड कि आइदर आवर जनरेशन विल बिकम द मोस्ट गोटेड डेवलपर्स इंजीनियर्स और विल बिकम द वर्स्ट, ठीक है? तो वो डिपेंड करता है तुम एआई को कैसे यूज करते हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डिग्री मैटर्स और स्किल्स, लाइक अपना कॉलेज किधर बीएससी डिग्री देता है, ठीक है, जो कि सबको लगता है कि बीटेक रेलेवेंट ज़्यादा है बीएससी से। कुछ कुछ जगह पे बीटेक डज मैटर, मतलब वो लोग फिर मुझे नहीं लगता वैसा करना चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आई विल से वो लोग बस बैचलर्स देखते हैं। मतलब अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई कभी बीटेक से लेके। एक दो शायद हैकाथॉन या फिर कहीं तो कुछ तो था जहाँ पे वो लोग स्पेसिफिकली बीटेक मेंशन कर रहे थे, तो उसमें मैंने भरा भी नहीं था इसीलिए, एंड बाकी मतलब वो कोई मेजर इवेंट भी नहीं था।
तो मोस्टली मुझे तो कभी ऐसा दिक्कत नहीं आई। मोस्टली मुझे ऐसे लोग पूछते हैं कि पिछले कंपनी में क्या काम किया है, व्हाट्स द हार्डेस्ट प्रॉब्लम यू हैव सॉल्व टिल नाउ, क्या क्या आता है तुम्हें, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो इंटर्नशिप में आपको आपकी चॉइस क्या है, स्टार्टअप और एमएनसीज? अभी तो मेरा स्टार्टअप्स ही चॉइस है। आई थिंक एमएनसीज, मतलब मैंने जितना लोगों से सुना है, आई हैव हर्ड फ्रॉम सम पीपल जो गूगल वूगल छोड़ के स्टार्टअप में आए थे इन माय प्रीवियस इंटर्नशिप्स, की दे वर लाइक कि मेरा तो कोई काम ही नहीं था उधर भाई, वो लोग तो 3 महीना मेरे को मस्त बिठा के रखे और ऐसे पढ़ने बोले, फिर 3 महीने में भी ऐसे चिल काम था, फ्राइडे को कोई काम ही नहीं रहता था। और यहाँ पे हमारा स्टार्टअप्स में लाइक, हाँ, अब मतलब ऐसे वो पड़ी होती है कि यस वी नीड टू डिलीवर दिस, वी नीड टू डिलीवर दिस, कॉन्स्टेंट आइटरेशंस होते रहते हैं। तो फॉर अ लर्निंग, फ्रॉम अ लर्निंग परस्पेक्टिव, आई थिंक इन अर्ली करियर यू शुड ज्वाइन अ स्टार्टअप। बट अगर तुम्हें वो जैसे टैग्स चाहिए होंगे तो यू कैन ज्वाइन एमएनसीज, गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट। तो स्टार्टअप में कनेक्शन ज़्यादा बनते हैं या फिर एमएनसीज में? स्टार्टअप स्टार्टअप में जो हायर लेवल ऑफ पीपल होते हैं वो कोई ना कोई एमएनसी छोड़ के आए होते हैं मोस्टली, ठीक है। और वो कुछ क्रेजी फोड़ू बंदे ही होते हैं, आईआईटी से आए हैं, एनआईटी से आए हैं, कुछ जीवन में कुछ क्रेजी उखाड़ा है, एमएनसी में अच्छा नहीं लगा या स्टार्टअप खोलने आ गए अपने। हैविंग योर कनेक्शन विद दोज काइंड ऑफ पीपल लिफ्ट यू अप, कि अगर कभी उनका भी कुछ अच्छा हो गया तो यू कैन अप्रोच देम कि सर यू आर वर्किंग हियर, आई यूज्ड टू वर्क विथ यू, याद है मैं, अगर आपके कंपनी में कोई अच्छी ओपनिंग है, कैन यू रेफर मी हियर। तो ऐसा होता रहता है। आफ्टर ऑल स्टार्टअप्स में एनवायरनमेंट हमेशा अच्छा होता है मेरे ख्याल से, तो मैंने जितने अभी तक ज्वाइन करे हैं। And with that, we come to end of today's video, and I hope you got some valuable lessons and insights from this conversation. If you still have doubt, you can DM me on Instagram. If you enjoyed this video, please like, subscribe, and share to those people or friends who want to be in tech or has been in tech. So thank you very much for watching. We'll see you in next video. Bye bye.